कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये जो दूसरी वाणी हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो ये हम लूका के सुसमाचार 23वें अध्याय उसके 43वें यानी 43 वर्ष में देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि प्रभु के साथ दो कुकर्मी यानी दो डाकुओं को भी वहां क्रूसीफाई किया जा रहा है। एक को प्रभु के दाहिनी ओर और एक को प्रभु के बाहिनी ओर लटकाया जाता है, और वो दोनों ही प्रभु से बातें करते हैं। तो उनमें से जो एक डाकू है वो प्रभु से कहता है कि क्या तू मसीहा नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस कन्वर्सेशन को आप इसी लूका के सुसमाचार 23वें अध्याय और उसके 39वें वचन से पढ़ सकते हैं, और मैं उसकी 39वीं ही वचन पढ़ रहा हूं, यानी 49, तो माफ कीजिएगा 39 वर्ष। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने प्रभु की निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीहा नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो वहां पर जो दुख में लटके हुए हैं, तकलीफ में लटके हुए हैं, तो वो प्रभु की निंदा करके कहता है कि अरे तू अगर मसीह है तो अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले। तब एक जो दूसरा डाकू वहां प्रभु के साथ लटकाया हुआ है, वो पहले को डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। तब उसने प्रभु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह दूसरी वाणी क्रूस पर उस डाकू से कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यहां हम देखते हैं कि पूरी जिंदगी उस डाकू ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, मनुष्यों के विरोध में कार्य किया, डाके डाले, हत्या की, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे उसने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के द्वारा उद्धार को पाया। जब इस पूरे कन्वर्सेशन को हम देखते हैं तो वहां पर उस डाकू की जिसने अपना मन फिराया, उसकी 3 बातों को यहां पर हम देखते हैं। पहले तो उस डाकू ने क्या किया, पहले तो उसने अपनी गलती का एहसास किया, यानी उसने अपने पापों का, जो इस धरती पर उसने जो पाप किए थे उनका अंगीकार किया और अपने मन को फिराया और यह माना कि हमने पाप किया है। उसने अपने पाप का अंगीकार किया। दूसरा, उसने यह विश्वास किया कि यह मसीहा है और यह अपने राज्य के लिए अब यहां से जाएगा, यानी कि यह अपने राज्य में जाएगा। दूसरी बात उसने क्या की, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। और तीसरी बात क्या हुई, जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने मन को फिराया और प्रभु पर विश्वास किया, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार कर दिया और उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यहां 3 बातें निकल के आई कि किसी भी मसीही विश्वासी का सबसे पहला चरण यह होता है कि उसका उद्धार किया जाए, कि वो पहले अपने पापों का अंगीकार करे, जो उसने भूतकाल में जो पाप किए उनका अंगीकार करे, उनका पश्चाताप करे और तब प्रभु पर विश्वास करे। निसंदेह उसका उद्धार प्रभु के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस डाकू ने भी जो है बपतिस्मा नहीं लिया और प्रभु ने उसके उद्धार का वादा किया, तो हम क्यों बपतिस्मा लें। यह बहुत ज्यादा बात उठ करके आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी जो विश्वासी है, जिस घड़ी अपने पापों का अंगीकार करता है और जिस घड़ी प्रभु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता है, उसी घड़ी उस डाकू के समान उसका भी उद्धार प्रभु की ओर से हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास समय है और हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो प्रभु ने इसकी भी हमें आज्ञा दी है। प्रभु ने कहा है कि हमें अपनी सारी धार्मिकताओं को पूरा करना है, तो बपतिस्मा लेना भी हमारी एक धार्मिकता है, जिसे हमें फिजिकल रूप से करके अपनी धार्मिकता को पूरा करना है। वो बात अलग है, अगर हमने उद्धार को ग्रहण कर लिया है और हम किसी कारणवश चाहते हुए भी हम बपतिस्मा नहीं ले पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार उसी वक्त हो गया। अब एक सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अगर दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन में जा रहा हूं और वहां पर मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं और उसे प्रभु के बारे में बताता हूं, और वो अपना उसी घड़ी मन फिरा लेता है और प्रभु पर विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है और प्रभु के वादे के अनुसार वो उद्धार को प्राप्त भी कर लेता है। अब क्या है, अब उसके जीवन में 2 बातें हो सकती हैं। पहले जीवन में यह बात हो सकती है कि जब वो ट्रेन दिल्ली से चल रही है और रास्ते में उस ट्रेन का, परमेश्वर न करे, उसका एक्सीडेंट हो जाए और वहां पर वो जो व्यक्ति जिसने वहां प्रभु को ग्रहण कर लिया है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्या होगा।
वो तो उद्धार को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसका उद्धार होगा, क्योंकि वो अभी उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। लेकिन उसके पास समय नहीं बचा कि वो तमाम जो धार्मिकताएं उन्हें पूरी कर सके, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके, उसकी शिक्षाओं को सीख सके, जीवन को कैसे जीना है यह सीख सके, प्रभु की आज्ञाओं को जान सके। लेकिन उसने अपना मन साफ कर लिया और उसी घड़ी उसका उद्धार भी हो गया। तो उसके पास समय नहीं था, उसे अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, इसलिए उसका उद्धार वहां होगा। लेकिन अगर वो साकुशल बॉम्बे पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है, उतरता है, तब उसका क्या कार्य होगा? अब उसका जीवन यही नहीं रुकेगा। प्रभु ने कहा कि तुम जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पवित्र आत्मा के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो ये 3 स्टेप में एक मसीही विश्वासी का जीवन होता है कि पहले वो विश्वास करता है, फिर वो बपतिस्मा लेता है, और फिर उसे पवित्र शास्त्र के वचनों को सीखना है, प्रभु की शिक्षाओं को सीखना है। तो अब उसका जीवन यहां से शुरू होगा, उद्धार का जीवन यहां से शुरू होगा, धीरज का जीवन यहां से शुरू होगा, जिसके द्वारा सबसे पहले वो जाकर के बपतिस्मा ले या प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करे, और उसके पास समय मिलता है या उसके पास मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी धार्मिकता को भी पूरा करे। जानबूझ करके धार्मिकताओं को पूरा करना या प्रभु की शिक्षाओं को नहीं सीखना, यह भी सच्चा अंगीकार नहीं है। अगर हमने सच्चा अंगीकार किया है तो हम तमाम उन चीजों को करेंगे जो प्रभु ने हमसे करने के लिए कही हैं। हो सकता है कि हम 60 साल का जीवन जिए, हो सकता है हम 80 साल का जीवन जिए, हो सकता है कि जिस घड़ी हमने प्रभु पर अंगीकार किया और उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसी घड़ी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ये बात अलग है, वो बात अलग है, इसलिए दोनों बातों को जोड़ना सही बात नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं 3 बातें निकल के आती हैं कि इंस्टेंट जब हम अपने पापों का सही मायने में दिल से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, इंस्टेंट हम पर उद्धार हो जाता है। इंस्टेंट हम पे उद्धार वहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दिया जाता है। अब हमारा फर्ज है कि हम आगे आने वाली जिंदगी को किस प्रकार से जीते हैं। क्या हम प्रभु के सिखाए अनुसार चलते हैं? क्या प्रभु की बातों पर सीख करके उसके द्वारा चलते हैं? या फिर हम पाप का अंगीकार करने के बाद, विश्वास करने के बाद भी वही पुराना जीवन जीते हैं? क्योंकि नई सृष्टि बनने के लिए अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार के फेंकना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ग्रहण करना जरूरी है। तो यहां जो दूसरी बात यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, पहली बात एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यदि तुम अपने अपराधियों को यहां इस धरती पर क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर के इस क्रूस पर हूं, तो मुझे भी अपने मारने वालों को क्षमा करना है, ताकि मेरा पिता जो तुम्हारे पाप मेरे ऊपर लेकर के मैं यहां क्रूस पे हूं, वो क्षमा कर सके। और दूसरी बात यहां महत्वपूर्ण, प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेश दे दिया, उस डाकू के जरिए वहां सभी लोगों को संदेश दे दिया कि अपना मन फिराओ और अपने पापों का पश्चाताप करो, मुझ पर विश्वास करो, तो तुम अनंत जीवन को और उद्धार को प्राप्त करोगे। तो जब हम इसी दूसरी वाणी का अध्ययन करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा उस डाकू से कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और मत्ती के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि तू मुझे अभी मत छू, अभी मैं अपने पिता के पास नहीं पहुंचा हूं। तो यहां प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और वहां प्रभु कह रहे हैं कि अभी तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया। तो ये कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु ने वहां पर गलत कहा? नहीं। इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां 2 शब्द हैं। इंग्लिश की बाइबल को आप पढ़िए तो वहां पर आप देखेंगे पैराडाइज और हेवन, यानी 2 शब्द आए, पैराडाइज और हेवन। तो और यहां पर हिंदी की बाइबल में देखते हैं तो यहां पर भी 2 शब्द हैं, एक है सिंपल स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है, एक है स्वर्ग लोक। तो ये स्वर्ग और स्वर्ग लोक में क्या अंतर है? मैं आप लोगों को शायद बता भी चुका हूं इसके विषय में कि स्वर्ग और स्वर्गलोक के विषय में क्या अंतर है, लेकिन एक बार फिर से जब हम क्रूस की कथा का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर विराजमान है, जहां प्रभु यीशु मसीह बादलों में ही उठा लिए गए और चेलों के देखते देखते वो स्वर्ग की तरफ चले गए और अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए। वो स्थान जहां परमेश्वर रहते हैं वो स्वर्ग है। ये स्वर्ग लोक है जो कि अधलोक है, यानी कि पाताल लोक में है, इस धरती पर ही है। ये एक ऐसी टेम्परेरी जगह थी जहां पर न्याय के दिन तक, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके दोबारा आएंगे तब वो न्याय के सिंहासन पे बैठेंगे और वो अपने लोगों का न्याय करेंगे। वो
वो न्याय का दिन होगा, वो परमानेंट लोगों को जो न्याय किया जाएगा वो तब होगा। तब तक के लिए जो टेम्परेरी स्थान है मनुष्यों के लिए, वो अधलोक है। बहुत से लोग कहते हैं कि अधलोक प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई और उसके जी उठने तक ही अधलोक था, अब अधलोक नहीं है। अब सीधे जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सीधे स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। तो इस पर हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास इससे नहीं बनता है कि हम सीधे स्वर्गलोक चले जाएंगे या हम टेम्परेरी अधलोक में यानी पैराडाइज में चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन बातों को हम जानते नहीं उसके लिए हम बहस ना करें। हमें इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम सचमुच में इससे योग्य बन जाएं कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें, चाहे वो हम पहले अधलोक में जाएं या हम सीधे स्वर्ग में चले जाएं। यह बहस का विषय है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पर चाहे हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम तक या हम कहें अभी तक, वो एक टेम्परेरी जगह है। वो एक टेम्परेरी जगह थी जिसे हम लूका के सुसमाचार में 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। एक निर्धन लाजर और एक धनी व्यक्ति की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि वो दोनों मर जाते हैं, और उनमें से जो निर्धन लाजर है वो इब्राहिम की गोद में सो रहा है, शांति पा रहा है, और जो धनी व्यक्ति है वो पीड़ा के स्थान में है। और जो अधलोक है उसमें दो डिवीजन हैं, एक वो जगह जहां पर शांति है, एक वो जगह जहां पर पीड़ा है, और उन दोनों जगहों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। इधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता, उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता। तो ये यहां पर जो प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो ये उस टेम्परेरी जगह में जाने के विषय में कहा जो अब्राहम की गोद जिसे हम कहते हैं, जिसे पैराडाइज कहते हैं अधलोक में, उस जगह के विषय में कहा। और वो वहां गया होगा, चाहे वो आज वहां है या हो सकता है प्रभु के तीसरे दिन जी उठने के बाद, जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर्सों का मानना है कि अब अधलोक नहीं है, अब सीधा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। तो हो सकता है जब प्रभु बादलों में होकर के स्वर्ग की तरफ गए तो सभी लोगों के साथ वो डाकू भी स्वर्ग में उठा लिया गया हो। ये केवल एक सोच है, एक थ्योरी है, इसमें कितनी सच्चाई है हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो स्वर्ग लोक का यहाँ पर प्रभु ने कहा, ये उस पैराडाइज के विषय में कहा जो इस धरती के नीचे अधलोक के रूप में हम उसे मानते हैं, जिसे इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। और जो प्रभु जहां पर आज विराजमान है वो स्वर्ग है, वो परम प्रधान का वो स्थान है जहां परमेश्वर रहते हैं, उसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि प्रभु ने कहा कि स्वर्गलोक और स्वर्ग। तो मैंने आपको बता दिया स्वर्गलोक अलग चीज है, स्वर्ग अलग है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गलोक गए हैं, यानी अभी स्वर्ग नहीं गए हैं, वो स्वर्गलोक गए हैं। और वहां क्यों गए हैं, वहां क्यों गए, इस विषय में भी बहुत सारे अध्ययन का यह विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्या किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वहां उद्घोषणा की। बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है प्रभु जब अधलोक में गए, स्वर्गलोक में गए, और वो वहां उस नर्कलोक में भी गए होंगे या नहीं गए होंगे, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन बहरहाल इतना है कि वो स्वर्गलोक गए, उस जगह पे गए, उस उद्घोषणा को करने, उस बात को वहां कहने की, देखो मैंने तुम्हारे उद्धार का रास्ता खोल दिया है, अब तुम शैतान के चुंगल में नहीं हो, मैंने तुम्हें जयवंत कर दिया है, उस शैतान को हरा दिया है, उसे अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया है, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यह उद्घोषणा थी उस बात की कि अब मैंने शैतान को हरा दिया है। वो प्रचार था, उद्घोषणा का प्रचार था, जो प्रभु से पहले के लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे कि उस उद्धार के सुसमाचार को सुनने के लिए कि शैतान को हरा दिया गया है। वो सारी बातें वहां प्रभु यीशु मसीह करने गए थे। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से वापस जी उठते हैं और वो चेलों के साथ रहते हैं, और फिर वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर के जो असली स्वर्ग है वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो यहां दूसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पर है वो भी मानव जाति की भलाई के लिए है। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश प्रभु ने ये हमें दे दिया कि तुम जिस घड़ी अपने पापों का अंगीकार करते हो, उसका पश्चाताप करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो सच्चे दिल से, उसी घड़ी तुम उद्धार के योग्य हो जाते हो, तुम पर उद्धार आ जाता है। अब समय है कि अपने आप को तुम निखारो। अगर तुम्हारे पास मेरे पिता ने तुम्हें समय दिया है तो अपने आप को निखारो और उन तमाम धार्मिकताओं को पूरा करो, उन तमाम आदेशों को पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताई हैं। तो ये बात दूसरी वाणी में निकल करके आती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है अपने पापों की क्षमा के साथ, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो ये दूसरी वाणी का आज हमने अध्ययन किया।